रात का वक्त था। लाहौर के एक छोटे मोहल्ले में अहमद छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। सितारे झिलमिलाते थे और चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। अहमद आसमान को देखकर अपने दोस्त से बोला, अहमद मुस्कुराते हुए, कभी सोचा है कि ये सितारे कितने करीब हैं, बस हम छू नहीं सकते। एक दिन मैं इन तक जरूर पहुंचूंगा। दोस्त हंसते हुए, पागल हो गए हो क्या? खलाबाज बनना कोई आसान काम है? ये तो बस फिल्मों में अच्छा लगता है। अहमद ने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, जो ख्वाब बड़े होते हैं वही मुश्किल भी होते हैं, और मेरा ख्वाब आसमान से भी बड़ा है। कुछ साल बाद अहमद का ख्वाब हकीकत के करीब था। उसे खला नॉर्दी के लिए मुंतखब कर लिया गया। पहले ही दिन उसे एक तैयारे में बिठाया गया जो जमीन से ऊपर जाता और फिर नीचे गिरता। तैयारा ऊपर उठा और फिर अचानक जैसे जमीन ने हाथ खींच लिया हो, अहमद का जिस्म हवा में तैरने लगा। अहमद हैरत से, ये कमाल है, मैं हवा में तैर रहा हूँ। लेकिन खुशी के लम्हे जल्दी खत्म हुए। अचानक चक्कर आने लगे, मीदा घूम गया। एक साथी ने मजाक में कहा, साथी मुस्कुराते हुए, मुबारक हो अहमद, तुम भी वॉमिट कॉमेट क्लब में शामिल हो गए। अहमद ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दिल में कहा, अगर ये बर्दाश्त ना किया तो खला में कैसे जाऊंगा? मुझे हार नहीं माननी। कुछ दिन बाद अहमद को न्यूट्रल बुयेंसी लेबोरेटरी के बड़े तालाब में उतारा गया। उसने भारी सफ़ेद स्पेस सूट पहना। इंस्ट्रक्टर ने कहा, इस सूट का वजन जमीन पर 100 किलो से ज्यादा है। पानी में तुम्हें खला का एहसास होगा, लेकिन हर हरकत तुम्हारी ताकत आजमा लेगी। पानी में उतरते ही अहमद को लगा जैसे उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हों। वो मशीन के पेच कसने की कोशिश करता, लेकिन उसके बाजू कांप जाते। अहमद सांस फूलते हुए, ये तो ये तो नामुमकिन है। इंस्ट्रक्टर ने सख्त लहजे में कहा, खला में आसान कुछ नहीं। अगर यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खला में कैसे जिंदा रहोगे? अहमद ने अपने अंदर हौसला पैदा किया। अहमद खुद से, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। अहमद और उसके साथियों को कई दिनों के लिए एक बंद कमरे में भेज दिया गया। कोई खिड़की नहीं, बस 4 दीवारें। चंद दिन बाद माहौल बदल गया। एक साथी ने झुंझलाकर कहा, साथी 1, मुझे तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। दूसरा साथी चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया। अहमद खामोशी से अपनी डायरी निकालकर लिखने लगा, ये खामोशी, ये तन्हाई मुझे अंदर से तोड़ रही है। लेकिन खला में भी तो यही होगा। मुझे अपने दिल को मजबूत बनाना है। एक दिन अचानक अलार्म बजने लगा। सुर्ख बत्ती जलने लगी, सायरन गूंजने लगी। इंस्ट्रक्टर ने चीख कर कहा, इंस्ट्रक्टर, कैप्सूल में आग लग गई है, फौरी एक्शन लो। अहमद ने फौरन मास्क पहना। एक साथी ने फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा, दूसरा कंट्रोल पैनल पर दौड़ा। अहमद ने पुरसुकून रहते हुए सबको हिदायत दी। अहमद पुरअज़्म लहजे में, तुम ऑक्सीजन देखो, मैं रास्ता चेक करता हूँ, जल्दी। चंद लम्हों में आग बुझ गई। इंस्ट्रक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इंस्ट्रक्टर, शाबाश अहमद, असल मिशन में भी इसी तरह लीडरशिप दिखाना। महीने सालों में बदल गए। अहमद दिन रात किताबें पढ़ता, मशीनों पर मश्क करता, फिटनेस सेंटर में पसीने बहाता। एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन पर कहा, माँ, बेटा हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, कब वापस आओगी? अहमद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मी मुझे माफ़ करें, मेरा ख्वाब मुझे रोकने नहीं देता। मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन सितारों को छूकर। क्लासरूम में अहमद रूसी ज़बान सीख रहा था। उस्ताद ने लफ्ज़ लिखा, ज़्विज़्दा, सितारा। अहमद ने कोशिश की लेकिन ज़बान फिसल गई। सब साथी हंस पड़े। अहमद का चेहरा झुक गया। इतने में एक रूसी साथी ने कहा, फिक्र मत करो अहमद, कल तुम मुझे उर्दू सिखाओगे। हम सब एक टीम हैं। ये सुनकर अहमद का दिल हल्का हो गया। वो दिन रात मेहनत करता और आहिस्ता आहिस्ता रूसी रवानी से बोलने लगा।